आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं सब न्यूज़ और मैं हूं शाहिद राना। दोस्तों, इस समय मैं नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के अंदर मौजूद हूं, जो कि खाताखेड़ी में भी लगता है और मालिक की बस्ती में भी लगता है। दोस्तों, इस समय मैं खाताखेड़ी मस्जिद मुजफ्फरी के पास में मौजूद हूँ। आज हम आपको दिखाएंगे चुनाव का समीकरण, जनता की राय, कौन बनेगा पार्षद। मेरे साथ में बने रही है। आइए हम बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं कि अपने वार्ड से वो किसको जिताना चाहते हैं और किस तरीके का विकास चाहते हैं। कुछ लोग हमारे सामने, आइए उनसे बात करते हैं कि चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं। जी भाई, चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ का कुछ ज्यादा नहीं आपको कह सकते। आप बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही के इसी वार्ड के? क्या नाम है? रशीद। रसीद। ये बताएं, जैसा कि आप बुजुर्ग हैं, आपको अनुभव भी होगा, आपके यहाँ से वार्ड नंबर 36 के अंदर आपके जो पार्षद है, किस तरीके का विकास कराया है? कुछ नहीं कराया जी उसने। कारण क्या है? उसने कुछ काम ही नहीं कराया, वो करता ही कुछ नहीं। सड़क, नाली, खड़ौंजा, बिजली, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आपकी कोई मदद हुई? कुछ नहीं मदद करी उसने। क्यों नहीं हुई? आपने वोट दिया था? हाँ जी दिया था। फिर मदद क्यों नहीं हो पाई? उसने कराया ही कुछ नहीं। चलिए, चुनाव चल रहा है, इस बार आप पार्षद किसको चुनेंगे? एहतसाम को चुनेंगे। एहतशाम भी तो एहसान के भाई हैं। बड़ा हो वो, पहले भी इलेक्शन उसी की वजह से दिया हमने वोट। पहले भी उसने पहले भी किया। आपने एहतशाम भाई के वजह से एहसान भाई को वोट दिया और इस बार फिर आप जो है एहतशाम भाई को चुनने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? एहतसाम के अंदर खूबी है, उसके अंदर कोई खूबी नहीं है। क्या खूबी है? ये काम कराता है। पार्सल होने के बावजूद, पार्सल होने की वजह से भी इसने काम बहुत कराया हमारे। काम कराया है, हाँ यानी कि इस बार मन बना लिया पार्षद बदलने का। हाँ। एहसान भाई को चुनेंगे आप। और भी तो प्रत्याशी आपके बीच में है, भाजपा से है, सपा से है, MIM पार्टी से है ये और आम आदमी पार्टी से भी आपके बीच में प्रत्याशी मौजूद है। फिर आप एहसान को ही, एहतशाम को ही क्यों चुनना चाहते हैं? एहतसाम काम कराता है, ये कराएगा वो। पक्का मन बना लिया है? बिल्कुल पक्का मन। चलिए, इसी कड़ी में और लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी ले। कौन है, क्या नाम है? या तासीन मलिक। अच्छा, आप बताएं भाई, इसी वार्ड के रहने वाले हो? जी, इसी वार्ड के रहने वाले। आपका क्या नाम है? रिफाकत। रिफाकत भाई, ये बताएं, इस बार आप जो अपना वोट देंगे किसे देंगे? हम वोट देंगे जी डॉक्टर एहतसाम को। कारण क्या है? कारण ये है कि अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी, सुलझे हुए है, सब तरह के काम जाने में करने अच्छे, मतलब हर तरह का काम करे हुए। अच्छा, आपके इलाके में इन्हीं का भाई पार्षद है, उन्होंने क्या काम कराया है? उन्होंने तो जो है ना, इन्हीं के बलबूते पे जीतते थे हम, तो उन्हें जाने थे, इन्हें जाने थे हम तो। कहीं ऐसा ना हो कल को जीतने के बाद ये भी आपको ठेंगा दिखा दे। नहीं, ऐसा नहीं होने का, क्योंकि इनसे जो है बहुत पहले से जाना है इन्हें सब। पहले से जी, पहले से जाना है, राजनीति सब जाना है ये। इस बार आप इन्हें वोट देंगे? जी, इस बार ही नहीं वोट देंगे। आप बताएं भाई, किसे वोट देंगे? जो समझदार आदमी है उसी को देंगे जी। जो समझदार आदमी उसी जी, वोट देंगे। जी। बहुत अच्छी बात है। इसी वार्ड के रहने वाले आप? जी, इसी वार्ड के रहने आपके वार्ड में क्या विकास हुआ है? वाले। हमारे वार्ड में तो जी बस ऐसा कोई खास ज़्यादा काम नहीं हुआ जी। तो इसलिए परिवर्तन आना है। जी, इसीलिए परिवर्तन करना है हमें। चलिए, आप बने रहे मेरे साथ में। ये थी जनता की राय। अभी भी हम और लोगों से राय लेंगे। ये थी जनता की राय और मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन को मैं चाहूँगा मेरे साथ पीछे पीछे आए और यहाँ का बाजार दिखाएं, यहाँ की दुकानें दिखाएं। कुछ लोग सड़क पे से गुजर रहे हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। जी चाचा, आपका नाम? मोहम्मद जुल्फान। इसी वार्ड के रहने वाले 36 के? ये बताएं, आपके वार्ड में आपके जो मौजूदा पार्षद है, किस तरीके का काम कराया उन्होंने? ठीक करा, बढ़िया काम कराया है? ठीक लोगों के काम आते हैं? हाँ लोग नाली, खड़ौंजा, बिजली, सब- पहचान पत्र, आधार कार्ड, सब चीज किसी की मुसीबत में कभी काम आए? हाँ मुसीबत में आते हैं? आते हैं। आप बताएं चाचा, इस बार वोट देने का मन किसको बनाया आपने? बस जानते हो थे जो हार का भी जीत रहा, जो हारेगा, हार के भी जीत हार का भी जीत रहा। वो कौन है? कमल का फूल कमल का फूल? ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो फूल? है नहीं क्यों, क्या कारण है? भाई, हमारा खड़ा में कौन खड़ा? जाबिर से। जाबिर। आप बताएं भाई, किसे वोट देंगे? कांग्रेस। कांग्रेस। आप बताएं भाई। हाथी को देंगे। वार्ड नंबर 36 है। जी नहीं, हम 56 से हैं। 56 से हाथी को वोट नहीं देंगे? नहीं, 56 से बड़ा वोट हाथी को है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं भाई, किसे वोट देना चाहेंगे? वोट तो किसी को भी दे ला आदमी। आप किसे देना चाह रहे हैं? अपने मन की बात बताएं ना। किसे देना चाह रहे हैं? साइकिल को। साइकिल को? आप इसी वार्ड के हो क्या? हाँ। साइकिल को मन बनाया है। साइकिल से तो मेरे ख्याल से एहतशाम भाई है। एहतसाम ये का नहीं, एहसान है। एहसान भाई। उसन देना हुसैन देना, ना। एहसान को नहीं देना। क्या करा उनने तो साइकिल पे तो फिर अपने वही- अपने क्यों, बड़ी पार्टी तो साइकिल की है ना। अच्छा, आप मेयर की बात कर रहे हैं क्या? मैं हाँ, वार्ड की बात कर रहा जहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, छोटी वो सी तो चीज़। अपनी सीट उन्हें अपने
आगे जो है नालियाँ बना ली, बाकी कूड़े लग रहे, चट्टे लग रहे, और क्या करेगा कोई। अपने अपने आगे बढ़ाई, वो तो वोट मांगना है, उसको गाली देंगे क्या लोग। कह रहे क्या कह रहे क्या कह रहे? मतलब अपने आगे बढ़ाई सड़क, और भी कहीं बढ़ाएगा कहीं से। आप कौन से महल्ले में लगते हैं? एक बार अकबर कॉलोनी में लगू। अकबर कॉलोनी में। 36 जमादार हैं इस पे सफाई के लिए 32 है और 6 आ रहे हैं, सब पैसा खाया जा रहा। आप देख रहे हैं ये थे वार्ड नंबर 36 की जनता की राय कि नाराज है अपने पार्षद को लेकर, काम नहीं कर पा रहे हैं, वोट लेने के बाद भी कहते हैं कि वोट नहीं दिया। इसी वजह से वार्ड नंबर की 36 की जनता जो है इस बार परिवर्तन के मूड में है। आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, जनता मेरे साथ में जमी हुई है, समीकरण अभी बाकी है, कुछ लोगों से और बात करेंगे और नए लोग हमारे बीच में आए। आइए जानकारी लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी भाई जवाब यही है, आसान आज तो नाली को सफाई नहीं हुई। इस बार वोट किसे देंगे आप? आपको तहसीन प्रधान को देंगे जो वोट। तहसीन प्रधान जी। क्या कारण है? जी कारण है, दुख सुख में सबके साथ खड़े हैं। तो ये थी जनता की राय। आप देख रहे थे कि कुछ लोग तहसीन मलिक का जिक्र कर रहे हैं, कुछ एहतशाम का जिक्र कर रहे हैं, तो कुछ लोग अदर्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। अभी भी मेरे साथ समीकरण जारी है और हम बात करेंगे कुछ लोगों से। और बड़ा वोट देंगे हत्ती को हम, बड़ा वोट देंगे बड़ा वोट हत्ती को ही जाएगा। हाथी को सब बिल्कुल टोटली सब एक ही जगह वोट जाएगा। चलिए और लोगों से मशवरा करते हैं, बात करते हैं। मेरे साथ में और लोग भी हैं। मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरा मैन पीछे पीछे आए और दिखाए। सबसे पहले मैं चाहूँगा यहाँ का दृश्य देखें। ये वार्ड नंबर 36 की इलाके की नाली है, बड़ा नाला है, और जरा सी जल भराव स्थिति जैसे होते ही यहाँ पर जल भर जाता है, जिससे लोग बाग नापाक होकर अपने घर जाते हैं, अपने कारोबार पर जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि नाला जाम है, पानी बाहर आ चुका है, इसके कारण लोग बाग नापाक होकर जा रहे हैं, गिर पड़ के जा रहे हैं। बने रहे मेरे साथ में, कुछ लोगों से और बात करते हैं। हम आए हैं एक ज्वेलरी की दुकान पर, जहाँ पर सुनार का व्यापार होता है, सोने चांदी का व्यापार होता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी राय लेते हैं कि किस तरीके का पार्षद होना चाहिए, छोटी सीट किसे मिलनी चाहिए, बड़ी सीट किसकी झोली में जाना चाहिए। जी बताइए। बड़ी सीट तो भाई हाथी को ही वोट देंगे आज। बड़ी सीट तो सबसे पहले आप भोजन अपना नाम की। बताएं। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान, कौन से वार्ड से हैं? 36 वार्ड में आपका जो पार्षद है उन्होंने कोई काम किया? ना, ये फेल है। फेल है, कारण फेल है। बताएं। कारण भाई पार्षद के 2-3 काम हो, लाइट नाली, कहीं पुलिया टूट गई, सड़क टूट गई, वही वो फेल है। फिर काम क्यों नहीं करा पा रहे जब आपने वोट दिया? भाई उन्होंने क्या करा, अपनी अपनी एक सड़क का ध्यान रखा शुरू से आखिर तक के। डॉक्टर है, उन्हें इस अपने बार परिवर्तन का मूड है। डॉक्टर है, उन्हें अपने इतना पानी नहीं। तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। मैं अभी इलाही मस्जिद में ही मौजूद हूँ, जो कि वार्ड नंबर 36 के अंदर पड़ती है। अभी आप देख रहे थे जनता की राय कि जनता नाराज़ है अपने पार्षद से और इस बार परिवर्तन का मूड बनाया है। तो आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं जो कि इलाही मस्जिद के सामने के रहने वाले हैं, इलाही मस्जिद में ही रहने वाले हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार वोट देने का किसको मन बनाया। जी अपना नाम बताएं। मोहम्मद इमरान मुखिया। इमरान मुखिया जी। तो इमरान भाई आप ये बताएं, आप वार्ड नंबर 36 के अंदर रह रहे हैं इलाही मस्जिद के सामने, इस बार वोट देने का किसे मन बनाया? जी वोट तो खुद फैसला कर रहा, देख लो आप, नालियाँ सड़कें, इलाही मस्जिद की नाली कम से कम 3 से 3.5 साल हो गए हैं। लॉकडाउन में भी टूटी हुई थी, आज भी टूटी हुई है। अच्छा, ये कोई बताने की बात तो है ही नहीं, पिछला पार्षद क्या कर रहा। आपका जो मौजूदा पार्षद है हर जगह से शिकायत है, क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं, क्या बात है? देखो जो मौजूदा पार्षद है, वैसे तो रिश्ते में वो मेरे बहनोई भी हैं और साडू भी हैं, और पिछली बार हम लोगों ने उसे जिताने का काम किया था और पूरे वार्ड के अंदर से वोट दिलवाने का काम किया था, और इस विश्वास पे ही जनता ने हमें चुन के वोट दिया था, उन्हें पार्षद बनाया था। लेकिन 5 साल के काले कौल में, चलो हम मानते हैं 3 साल लॉकडाउन रहा होगा, लेकिन बाकी के जो और साल हैं, ये आपके सामने देखो नाली है, इधर कैमरा मारो मस्जिद की नाली पे, और इधर तमाम मस्जिद के आगे पीछे और गलियों में भी, और ये जैन कॉलोनी में नहीं, पूरे वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं खाली जैन कॉलोनी नहीं, मैं तो मेरा काम खाना पकाने का है, मैं हर गली महल्ले जाता हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर एहसान आपके रिश्तेदार हैं, हाँ। उसके बावजूद भी उन्होंने आपका ख्याल नहीं रखा। अगर रखते तो फिर परिवर्तन क्यों आता वार्ड के अंदर। इस बार किसे वोट देने का मन बनाया है? इस बार उनके बड़े भाई डॉक्टर एहतशाम को वोट देने का मन बनाया है, खजूर के निशान पे वोट देने का मन बनाया है। इसलिए बनाया ऐसा है। क्यों? क्योंकि एक भाई को आप नकार रहे हैं, दूसरे भाई को आप गले लगा रहे हैं, सब क्यों? इसलिए कि देखो वास्तव में वो हमारे रिश्तेदार हैं, दोनों ही रिश्तेदार हैं, दोनों वो भाई हैं। अल्लाह जाने वो उनके भाइयों में क्या मामला, उस पर हम नहीं जानना चाहते, वो उनका घरेलू मामला है। कि किस तरीके की हालत है, क्यों जनता नाराज है और परिवर्तन की वजह क्या है? नालियों में कूड़ा फंस रहा है, नाली से पानी बाहर आ चुका है, आने जाने वाले लोग नापाक हो रहे हैं, यही वजह है, जनता नाराज है।
सड़कों के नाम पर छल है, नाली के नाम पर छल है, विकास के नाम पर छल है और सड़कों पे नाली का जल है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, मुझे दीजिएगा इजाज़त। आज फिर से आपका स्वागत है। समय मैं अकबरी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जनता नाराज है अपने पार्षद को लेकर और काफ़ी आक्रोश और गुस्सा दिखा रही है। गुस्से की वजह सिर्फ गंदगी, नापाकी और सड़क खराब होने से, यानी कि सफाई नहीं है, सड़क नहीं है, विकास के नाम पर छल है। आइए कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं, बात करते हैं कि नाराजगी क्या है। क्या नाराजगी है आपकी? भाई नाराजगी, हमारा पानी नहीं निकलता है, यहाँ के बस्ती का सारा पानी यही कपता है। ओल्ला पड़ला पानी भी है ना, यहाँ के हमारी बस्ती में जमा हो जाए। इस टाइम बरसात होती है, आप यहाँ का देख लियो, आप वीडियो बना लियो, पानी गोड़ो गोड़ो हमारी बस्ती में आ जाओ। आपने वोट तो दिया होगा अपने पार्षद को। अब वोट जीवित तो जीतता है, वैसे भी थोड़ा जीत गया, बिना और थोड़ा जीत गया। ये देख लो आपके सामने है। क्या है, क्या नाराजगी है पार्षद को? नाराजगी तो है, देख लो आपके सामने नाराजगी कहेंगे। आप इसी कॉलोनी के रहने वाले हो? हाँ, अकबरी कॉलोनी का और रहने इसी वाला। सड़क की बात कर रहे हो? इसी सड़क की बात। चलिए मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन मुझे दिखाए कि किस तरीके से सड़क खराब है। आप देख रहे होंगे ये नाली के नाम पर जो है जल भराव जैसी स्थिति हो चुकी है यहाँ पर, और ये सड़क के ऊपर नाली का पानी आ चुका है और लोग बाग मजबूर हैं इसी पानी में को गुजरने के लिए। ये नाली का पानी है, नापाक पानी है, घरों का पानी है नापाक, उसके बावजूद भी नाली में कोई नकासी नहीं है, सड़क के ऊपर कोई सड़क या खड़ंजा मजबूत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि सरकारी नगर निगम से टाइल तो लगी है, लेकिन टाइल के नाम पे छल है। टाइलें सड़कों पर बैठ चुकी हैं, पानी ने अपनी जगह बना ली है और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नाली का पानी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे समंदर का पानी हो। ये देखिएगा मेरे पीछे का पूरा दृश्य, ये पूरी सड़क खराब है, पूरी सड़क, तमाम नालियाँ अड़ी पड़ी है। और जब पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद कहता है कि मुझे वोट नहीं दिया। आइए जानकारी लेते हैं कि पार्षद से क्यों नाराज है। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो सब पूरी कॉलोनी के अंदर ऐसा ही है मामला। पूरी कॉलोनी के अंदर आप घूम के देख लो, कहीं से कहीं तक भी सफाई का है ना, कोई पानी की निकासी है, कुछ भी नहीं है। तो इस बार आपने पार्षद बदलने का मन बनाया? जी बदलेंगे इनके पार्षद। किसे बनाएंगे? बस देखते हैं जैसा भी हिसाब बनता है फिर। अच्छा, बड़ा वोट किसे देंगे आप? देखते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। कुछ तो नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। समाजवादी, कांग्रेस, बसपा, जी सब ऐसे ही हो रहे हमारे लिए, किसी को तो देंगे। सब ऐसे ही हो रहे हमारे लिए, तो कोई भी आगे नहीं देखता है यहाँ तो पे। यानी कि सरासर आपकी नाराजगी है कि बिल्कुल आपका विकास नहीं हो पाया तो हम कुछ भी नहीं हो पाया है। तो इस बार वोट देने का मन है या नहीं? नहीं, ये भी का मन नहीं है वैसे। आप बताएं भाई जी, वोट किसे देंगे? वोट जैसा माहौल देखेंगे ऐसे ऐसे करेंगे जी। नहीं, वैसे तो आपके वार्ड नंबर 36 के अंदर जो आपके पार्षद हैं, इस बार उन्हें चुनेंगे या नहीं? नया लेके आएंगे जी, अब नहीं चुनने के जो पहले रह चुके। नया किसे बनाने का मन है? जिसे भी देखेंगे। बड़ा वोट किसे देंगे? बड़ा वोट इमरान भाई को देंगे। इमरान भाई क्यों? इमरान भाई समाजवादी क्यों नहीं आपके बीच में सदियों से रही है, और कांग्रेस आपके बीच में रही है सदियों से, इमरान भाई, भाजपा आपके बीच में है, MIM आपके बीच में है, तो केवल इमरान मसूद ही क्यों? इमरान मसूद भाई लड़ने वाले नेता हैं। किससे लड़ते हैं? मुसलमान से मुसलमान से लड़ते हैं। मुसलमान के लिए लड़ते हैं, और कोई नेता ऐसा नहीं है जो बुरे टाइम पे अड़ जावे आकर के। तो यानी कि उनकी लड़ाई झगड़े से आप खुश हैं? जी। है? विकास नहीं चाहिए आपको? विकास भी चाहिए, विकास भी होना चाहिए। आपकी सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है, इसके पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसी पीछे इन्हीं पार्षदों को मानते हैं जो काम नहीं कराते आकर के। उनका कहना है कि हम भी मजबूर है, बड़े नेताओं के आगे, मेयर के आगे मजबूर है, विधायक के आगे मजबूर है, क्योंकि विधायक नीति से सड़क बनती है और पार्षद को जो योजनाएं मिलती हैं कटपट के, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो आप बड़े बोर्ड को जिम्मेदार मानते हैं नहीं मानते? बड़े बोर्ड है, हमारा मेयर हमारा होगा जब तो हमारे काम होंगे। भाजपा का मेयर था, आपका मेयर नहीं है? हमारा मेयर यही है। भाजपा वाले मेयर से कभी मिले आप? ना, मैं तो नहीं मिला जी कभी भी। आप बताएं भाई कि किस तरीके का विकास चाहते हैं? यानी ये किस तरीके का विकास सुधार चाहते हैं? सुधार चाहिए भाई, हमारी सड़का, नाली, गलियां, पानी, ये सब कुछ सही रहे। आपके मौजूदा पार्षद हैं, उनसे कभी मिले आप? मौजूदा पार्षद इमरान भाई, अरे नहीं यार, एहसान भाई। एहसान भाई, हाँ मिलेगी। क्या कहा? क्या काम तो उन्होंने भी बतेरा करवाया, काम तो हाँ काम तो अच्छा करवाया, फिर भी यो नहीं है, पर यो तो बहुत सारा काम है ना, ऐसे तगड़ी थोड़ी बड़ी हो। वार्ड नंबर 36 से फिर भी उन्होंने बहुत ही करवाया, फिर भी काम। आप बताएं भाई कि इस बार पार्षद किसे चुनेंगे? भाई इस बार पार्षद तो जो है डॉक्टर एहतशाम ही है। एहसान भाई ने कुछ नहीं करा। 5 साल वोट लेने के बाद भी कहा कि हमें वोट नहीं मिला। यहाँ से शाम में और एहसान में फर्क क्या है? फर्क बहुत है। देखो जो एहतशाम भाई पे टेक्नोलॉजी है, क्या नाम, 25 साल से बहुजन समाज में रह चुके और आइंदे से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तो
युवा साथी हैं, युवा टीम को लेकर साथ में चल रहे हैं। आपने पिछली बार डॉक्टर एहसान को वोट दिया था, तब आपकी ये हालत हुई। नहीं, अगर डॉक्टर आप एहतशाम को वोट देते हैं, कल को वो भी बदल जाते हैं, फिर क्या करोगे? नहीं बदलेंगे, क्योंकि पूरा विश्वास के ऊपर क्या नाम चुनाव हो रहा है। विश्वास के ऊपर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर एहसान खड़े उतरेंगे चुनाव पे इंशाल्लाह। सुम्मा इंशाल्लाह काम हमारा विकास होगा। देखो एहसान भाई के पास हम गए, उन्होंने कहा कि अकबर कॉलोनी से एक भी वोट मिलना काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, वो पढ़ा लिखा भी है, एक भी वोट मिलना काम नहीं हुआ। आज तमाम देख लो हालत क्या हो रही। हम जहाँ जाएंगे हम तो उनके पीछे पीछे। चलिए, इसी कड़ी में और लोग मेरे बीच में मौजूद से जाएंगे। आप इसी सेक्टर के भाई? जी, क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। तो जावेद साहब, छोटा वोट किसे देंगे आप? इमरान मसूद को। छोटा वोट इमरान मसूद वो सॉरी से डॉक्टर साहब को। कौन सा डॉक्टर? ये डॉक्टर एहतशाम। और बड़ा वोट? बड़ा वोट तो हम उसको देंगे जो हमारे काम आवेगा, चाहे इसमें साइकिल वाला हो, नलिका वाला हो, चाहे फूल वाला हो। हम वोट वो देंगे जो हमारा कामयाब करता कोई काम नहीं कराया, वोट देने के तरफ तो सारे बाहर आ जा। अजी हम तो वोट देंगे जो मुद्दे की करेगा बात। अकबर कॉलोनी वालों की किसी ने सुननी नहीं। 5 जो भी गया उसके बाद मुझे नहीं वोट दिया। हमने क्या बाहरों को वोट दिया। भैया मैं तो साहब भाई वोट देंगे। हाँ, पहले भी हमारा काम करा, भी करते रहेंगे। हम तो उसे देंगे जो हमारा करेगा काम। हर बड़ा कूड़ी देखो हमारे यहाँ गंदगी बाहर चढ़े, ये देखो कितना कूड़ा कचरा। मकान बने अभी देखो, ये देखो बंद पड़ी नालियाँ होते हुए बंद पड़ी ये नालियाँ। जानता भी नहीं है कौन कहाँ है। देखो आसान के पास देखो जालिम है, नुकान नाले बनवा दे, यहाँ की सब वो नहीं करता मैं। ये देखो और ये देखो इधर। अब और देखो किसा दूं मैं किसा ना दूं, एक तो घर के 10 वोट है। ये देखो कितना मजबूरी में सब बंद पड़ी है सारी नालियाँ, कोई काम करने वाला नहीं आता है यहाँ से। अरे ये देखो हमारा पानी इस नाली का इस नाली में नहीं चढ़ता। ये देखो प्लाट है, 5 घरों का पानी है, मच्छर दिन रात तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। मैं मौजूद हूँ इलाही मस्जिद जैन कॉलोनी के अंदर, जो कि वार्ड नंबर 36 में पड़ती है, खाताखेड़ी में। और यहाँ पर भी जनता से हम समीकरण लेंगे, जनता से राय लेंगे कि कौन बनेगा पार्षद आपके वार्ड नंबर 36 से। जी बताएं सर, आप वार्ड नंबर 36 के अंदर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, आपके बीच में कौन पार्षद होना चाहिए? डॉक्टर एहतशाम। कारण क्या है? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। कोई काम किया है आज तक? हाँ, काम करा रहे हैं सारे। तो इस बार परिवर्तन का माहौल है जी, यानी कि मन बना लिया पार्षद बनने का। जी। इसी कड़ी में और लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि वो अपना बड़ा छोटा वोट किसे देना चाहेंगे। जी बताएं आपका नाम। जी क्या बताएं, हमने तो पहली बार आपको भी अभी देखे हैं, यहाँ से कभी पहले भी आए आप? नहीं, बताओ। बहुत बार, लेकिन हो सकता है आप घर में हो। ना यहाँ कभी भी नहीं आए कोई भी। तुम्हारे जो पार्षद बने थे वो भी नहीं आए कभी यहाँ पे। पार्षद तो आपके हमारे थोड़े ही है। हमारे ही हैं, समझ लो। ये तो सभी के बन जा, फिर जब वोट लेके चले जा कभी नहीं आते हैं। क्या नाराजगी है पार्षद से? नाराजगी है, हम नालियाँ भी अपने हाथ से साफ करी, हमने पार्षद बनाए हैं, वोट लेके चले गए। 600 रुपए मैंने दिए, मेरी बेटी की साथ दी थी। यहाँ से इतना कूड़ा था इस गली के अंदर, और मैं पार्षद के पास चिट्ठी लेके गया था अपनी बेटी की। उन्होंने ऐसा नहीं है, यहाँ 4 कर्मचारी भेज दे कि भाई वहाँ से प्रोग्राम है शादी का और इसको सफाई करा दे। क्यों ऐसा क्यों? क्या आपने उन्हें वोट नहीं दिया था? बोल देते हैं फिर क्या, हमें तो यहाँ से वोट ही नहीं मिला तुम्हारा। तो फिर पार्षद कैसे बन गए? पार्षद कैसे बन गए पता नहीं, मैं कहाँ से क्या वोट ले गए, हमारे वोटों से पार्षद नहीं बने हुए। भाई जी वोट हम देवे तो जब भी तो पार्षद बने हुए। इस बार वोट देने का मन किसे बना है? इस बार हम वोट देंगे डॉक्टर एहतशाम को। डॉक्टर एहतशाम और एहसान दोनों एक ही पहली के 2 सिक्के हैं, दोनों भाई हैं। तो फिर आप एहतशाम को और एहसान को वोट क्यों देंगे? पहले हमने एहतशाम को ही वोट दिया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब हम उनके भाई के पास गए तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास तुम्हारी गली से वोट ही नहीं आया। मैंने ठीक है भाई, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब की बार देखेंगे हम। आप कह रहे हैं कि आपके पार्षद जो है एहसान है और एहतशाम को आप वोट देंगे, कल को ये भी वोट लेने के बाद बदल गया, फिर उसकी क्या गारंटी है? वजह से वोट दिया था। नहीं, कल को बदल जाते हैं फिर क्या करोगे आप? तो बदल जाते हैं फिर कोई बात नहीं है, फिर देखें आगे और क्या। यानी कि पक्का मन बना लिया? पक्का मन बना लिया। जब हमारा कोई आदमी कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारे काम कराऊंगा, नहीं तो हमारे तो काम जो है हम खुद ही करते हैं। हमारे घरों के अंदर जब बरसात होती है तो पानी घुस जाता है।
नाली बंद होने की वजह से। बड़ा वोट किसे देंगे आप? बड़ा वोट देंगे हम भाई इमरान को जी। आप बताएं। हाँ जी भाई इमरान को देंगे बड़ा वोट। छोटा वोट किसे देंगे? छोटा वोट देंगे डॉक्टर एहतेशाम को। डॉक्टर के सामने। आप बताएं भाई किसे वोट देंगे? जी डॉक्टर एहतेशाम को। आप बताएं भाई। जैसा कि आप देख रहे थे हम जनता की राय ले रहे थे, तो इसी कड़ी में और लोग भी हमारे बीच में मौजूद, उनसे ही बात करते हैं। जी चाचा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल बात यह है, खता हमारी है, हम गरीब लोग हैं जो यहाँ से किस्तों पर प्लाट लिए हमने। अब चलो भाई जैसे कैसे प्लाट लिए गए, जो किराए पर थे वो अपने बेचारे आ गए, लेकिन गली में कोई भी सुविधा नहीं। कि अगर आपका काम पार्षद ने नहीं किया जी। तो आपको अपने विधायक से, अपने मेयर से या अपने नगर आयुक्त साहब से तो मिलना चाहिए था। भाई मिलो, हाँ बता, गरीब आदमी का लारा, जब कोई खड़ा होगा आप खड़े हो गए, चलो कहाँ लेकर चलो, जब हमारे दौरे कोई आया ही नहीं, हम जामो भी तो अपना भेड़ बकरियों की तो। और लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ औरतें यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ये महिलाएं हैं, इनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सड़कों को लेकर। जब ये यहाँ से जाती होंगी, आती होंगी, तो कई बार एक्सीडेंट भी होते होंगे। तो बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं सड़कों को लेकर? सड़कों के लेके बस भाई हमें सड़क चाहिए, पानी चाहिए, लाइट चाहिए यहाँ पर, और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइट की, पानी की, सड़क की दिक्कत है। देखो लेकर आप किससे मिले अब तक? अब तक तो भैया तो शाम से ही करिए सिफारिश। अच्छा, बड़ा वोट किसे देंगे? हाथी को। छोटा? छोटा भैया तो शाम को। तो ये थी नाजिम कॉलोनी की जनता जो अपनी राय रख रही थी, बता रही थी कि हम बस से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरा कैमरा पर्सन मेरी उंगली के हिसाब से वो दृश्य दिखाए जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। आइए एक आपको नायाब चीज़ दिखाता हूँ कि 2023 लग गया है, लेकिन हम आज भी 1947 में जी रहे हैं। वो वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे एक तालाब है कुइया के रूप में, जहाँ पर किसी ज़माने में एक इस तरह की कुइया होती थी, तो उसके अंदर लोग बाग स्नान वगैरह करते थे, अपना मटका वगैरह भरकर जल लेकर जाते थे अपने सर पर रखकर। इसी तरह की एक ये कुइया है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कुइया नहीं है, ये नाला है। ये नाली समझ लो, नाला समझ लो, क्योंकि जब नकासी नहीं है, नाली नहीं है, तो ये मजबूर है अपने घर के आगे गड्ढा खोदने पर, और इसी गड्ढे में इनका लैट्रिन पेशाब का पानी जाता है, और इसी पानी को ये अपने हाथ से निकालते हैं और निकाल कर सड़कों पे फेंकते हैं, और इससे बहुत भयानक बीमारी होने का खतरा है, महामारी फैलने का खतरा है। अभी देश ने बहुत बड़ा बीमारी का मंजर देखा था कोरोना काल, ये उससे भी भयानक मंजर है कि अपने ही नापाकी के पानी को हम अपने हाथ से उठाकर सड़कों पे गिर रहे हैं, कारण सिर्फ सड़क ना होने की वजह से, यानी कि नकासी ना होने की वजह से। और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी राजनीति है, हमारे नेता लोग हैं जो वादे कर लेते हैं जनताओं से कि हम तुम्हारा विकास करेंगे, लेकिन 5 साल वो खाते हैं क्रीम और जनता को जो है झूठा आश्वासन देकर टला देते हैं। तो इसी संबंध में जिनके घर के आगे ये कुइया बनी हुई है, ये तालाब, ये कुआं बना हुआ है, उनसे भी बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं इस कुएं को लेकर। इस कुएं को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इसके बारे में क्या कहना है, पहले इसके बारे में बताइए। क्यों बनाया है? पानी तो हाथ तो सही निकालते हैं हम। नहीं, क्यों बनाया ये इसलिए बनाया है कि सड़क पे पानी न जाए, निकासी है नहीं यहाँ पर। इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? पार्षद को। उसने ही नुकसान, नाजिम कॉलोनी से कोई वोट नहीं मिला हमको। इस बार क्या मन बनाया है? जी एहतसाम का उसने वादा किया। तो ये थी इस वार्ड की जनता, हमारी बहू बेटियां बहनें जो अपने विचार रख रही थी। एक कुइया, एक तालाब और दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि इस महल्ले में ऐसे नायाब कुएं, ऐसे नायाब ताले बहुत हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। तालाब, एक तालाब ये भी है जो कि कुइया के रूप में अपने ही घर का पानी, नापाक पानी इसी सड़क के अंदर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि कुइया का पानी जल भराव जैसी स्थिति का रूप ले चुका है। ये यहाँ की सड़कें हैं और जो कि यहाँ के नेताओं की देन है। तो जनता का कहना है कि जो हमारा विकास करेगा वोट उसे देंगे। भोली भाली जनता है, 2 रोटी का आश्वासन दे दीजिए, 2 झूठे भाषण दे दीजिए, उठा लेते हैं किसी का भी झंडा। लेकिन ये जनता इस बार इस चुनाव में उन नेताओं को सबक सिखाने का काम करेगी जो आज तक इन्हें बेवकूफ़ और बुद्धू बनाते हैं। क्यों, मैं सही कह रहा गलत? बिल्कुल हक बात कह रहे हैं आप। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मुझे दीजिएगा इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन के साथ में। एक तार पड़ा फेस का भी, वो भी ठंड आता नहीं जुद्दा। इस बार क्या चाहते हैं आप? अजी इस बार तो बस हम ये नलका, सड़का, हमारे यहाँ ट्रांसफार्म आ जा। यहाँ मैं लूँगा छोटा सा ब्रेक के बाद फिर करते हैं बात इसी सिलसिले में। कॉलोनी के जो लोग हैं ये कब से इस बद से बदतर ज़िंदगी को जी रहे हैं, कब से इस इलाके के अंदर रह रहे हैं और क्या चाहते हैं अपने सड़कों को लेकर, अपने विकास को लेकर, जी बताएं। सर हमारी कॉलोनी बहुत पिछड़ी हुई पड़ी है। 5 सालों से हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि हम बाहर भी निकलने योग्य नहीं है। नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भी नहीं आते।
और बहुत दिक्कत परेशानी हो रही। अब की बार हमने एक ठान ली है कि भैया तो आप शाम मुझे ये को। बताया कि आपके पार्षद ने आपके लिए क्या किया? जी पिछले पार्षद ने कुछ नहीं दिया और अब की बार भैया तो शाम से वादे हुए हुए हैं एक एहतेशाम तरफा। और एहसान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कैसा? जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनका व्यवहार अलग है। यानी आपको लगता है वो विकास कर जी पाएंगे? विकास कर पाएंगे बिल्कुल। आपको टाइम दे पाएंगे? टाइम दे पाएंगे बिल्कुल, वादा हुआ है। इसी वजह से एक तरफा जीत होने जा रही है। लेकिन वादा तो आपसे जो है एहसान साहब ने भी किया होगा। नहीं नहीं वादा उसने भी किया है पर वो झूठा निकला। जी जी तो इस बार परिवर्तन की लहर है। जी बहुत ज्यादा। आपका खजूरी जिताने जा रहे हैं। सर देखिए हाल तो आपने देख लिया हमारे सेक्टर का, और हमारी बहनें माशाल्लाह सभी जोश में इस बार डॉक्टर एहतसाम को पार्षद बनाना है। ये जनता ने पूरी तरह ठान लिया वार्ड 36 से। चलिए इसी कड़ी में और लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करें। जी चाचा बताएं कि आप जो बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, सड़कों को लेकर, नालियों को लेकर, ये घरों का पानी आप ही के घर के अंदर भर रहा है, इसके बारे में क्या? तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था, वार्ड नंबर 36 के आज हम समीकरण के लिए निकले हैं। आज जनता का रुझान चल रहा है और जानकारी लेंगे कि कौन बनेगा पार्षद वार्ड नंबर 36 से। इस समय हम सलमान कॉलोनी के अंदर मौजूद हैं और सलमान कॉलोनी के अंदर कुछ लोग हैं जो सड़कों को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, विकास को लेकर नाराज़ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कारण क्या है। जी चाचा बताएं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दिलशाद है, मोहम्मद दिलशाद। मोहम्मद दिलशाद साहब, ये बताएं कि आप सलमान कॉलोनी के अंदर इस समय मौजूद हैं। सलमान कॉलोनी के अंदर जो सड़कों की हालत है, इसके पीछे किसे जिम्मेदार मानते हो? सरकार को जिम्मेदार, सरकार सत्ता में है। अच्छा, आपके वार्ड नंबर 36 के अंदर जो पार्षद है आसान उन्होंने कभी कोई काम किया? देख लो आप खड़े हैं, कभी कोई काम नहीं किया ना। आप लोग गए उनके पास इन सड़कों को लेकर, अपनी समस्या को लेकर? वो तो फिरते भी रहते हैं, पब्लिक ने भी उन्हें पे गए, लोग काफी लोग गए। नहीं, आप उनके पास गए कि जी हमारी सड़क खराब है? हाँ चलते हैं। 40 आदमी हम गए इस नाली के चक्कर में, यहाँ से पूरा इधर का इलाका पड़ा, उनने कुछ नहीं करा हमारे लिए। एक बात बताएं कि आपके महल्ले में तो सड़क है ही नहीं, आपके गली के अंदर, और इसके अंदर इतनी गंदगी है कि महामारी फैलने का खतरा है। नाले देख लो, नाले कैसे भरे पड़े। हम कई दफे गए, पत्थर उठा के खुद ही साफ कराया हमने यहाँ से। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन ये गली दिखाए जो खराब हुई पड़ी है, आगे आकर मेरे पीछे, कि इस गली की क्या दशा है और क्या हालत है इस गली के। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन दिखाए कि इस गली का दृश्य कि ये गली है या नाला है, ये क्या है। आप बताएं कि ये जो आपका हाल बस से बदतर हुआ है, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो एहसान है जी, यहाँ का जो वो था पार्षद। अच्छा, इस बार वोट किसे देंगे आप? अब वो तो बीजेपी को दे रहे सब। बीजेपी को। और करें आप? कोई कुछ नहीं करता। इलेक्शन के बाद, अपने वोट लेने के बाद सब चले जाते हैं सर, यहाँ से, यहाँ कोई नहीं मिलता। तो इस बार किसी ना किसी को तो आप वोट देंगे? वोट तो जनता उसको ही देगी जो यहाँ काम कराएगा। अच्छा, आपके बीच में सैकड़ों प्रत्याशी हैं, हर तरह का पार्टी का प्रत्याशी है, जैसे कि सपा, भाजपा, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, तो बड़ा वोट किसे देंगे और छोटा किसे देंगे, कुछ तो सोचा होगा आपने? भाई वोट तो ज़्यादातर लोग बाग का रुझान जो है कांग्रेस और या बीजेपी है। कांग्रेस और बीजेपी जी। लेकिन बीजेपी को आप वोट दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? बीजेपी वाले काम कराते हैं यहाँ से। आप देखे खाता खेड़ी में कितनी नाले बने हुए हैं, आरसीसी के सड़कें बनी हुई है बीजेपी ने। आप बताएं भाई, आप बीजेपी ने कितना काम करा दिया जो भाई जी बताओ, एक काम गिनवा दो। खाता खेड़ी के अंदर जो काम करा बीजेपी ने, तुम्हारे पार्षद मोदी ने कराया हो खड़े हो गए, ये तुम्हारे मेयर साहब ने आगे कराया हो खाता खेड़ी के अंदर। बताओ क्या काम कराया, पूछो मोदी साहब इनसे। एक काम गिनवा दो गरीबों को रिक्शे मिले। नहीं, विकास किसने कराया आपके सड़कों का? अखिलेश ने काफी विकास कराया। अभी आप कह रहे थे भारतीय जनता सुनो, हम तो वोट उसको देंगे जो काम ना इमरान करे, यहाँ कोई
ना किसी ने आज तक कोई सुधार करा। पार्षद तो आया ही नहीं यहाँ हमारी। अरे एहसान ने तो आके देखा हम नहीं उसे वोट दे रहे पार्षद को, जो विकास करावेगा उसे वोट देंगे हम तो। ये आप चाचा भाजपा की बात कर रहे थे कि भाई हम भाजपा तो को भाजपा की कर रहे हैं कि हमारा ये पार्षद हो जाएगा, कुछ ना कुछ सुधार काम आपके लिए हो भाजपा जाएगा। कैसी है? भाजपा तो सबसे गंदी पार्टी है मेरी निगाह में। कारण क्या है? क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली पार्टी है, मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने वाली पार्टी है, और तो और मुसलमानों को राशन दे करके उनको उलझा करके और अपनी राजनीति खेल रही है। जो सब समझदार हो गई है जनता, उन्हें सब पता है किसे चुनना है किसे नहीं। आप बताइए चाचा, भाजपा को तो ये बता रहे हैं कि बेकार भाई पार्टी है। ऊपर इनकी नीचे नहीं की, इनसे तो कोई फायदा हो सके और तो होने का नहीं वाल कुछ। ये बता रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ भाजपा है। अभी देखो जो गलत करेगा उसके खिलाफ तो होगा ही। बुलडोजर को लेके नाराज है। गलत के साथ तो गलत होगा, कोई मैं भी ऊंचा है, जब मैं गलत नहीं मेरे साथ कैसे गलत हो जाएगा भाई। अगर हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे और उसका अगर धरना प्रदर्शन जब मस्जिद पे जाके करे, खाता खेड़िया कोई आदमी उसके ऊपर घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करे, क्या हम उस पार्टी का साथ देंगे? उस पार्टी का साथ देंगे जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे और उस पर सजा न होने का काम हो? आप बताइए चाचा, जी इतनी बड़ी बात कही है इस व्यक्ति ने। भाई वो तो गलत है, जो लफ्ज को कह रहे हैं हुजूर के सामने पर गलत कह रहे हैं, तो देखो जो बात है वो तो के गलत। अंदर बुलडोजर चल रहा है योगी साहब का, और आपका कहना है कि गलत लोगों के ऊपर चल रहा है। बुलडोजर को आप किस नजर देखते हैं, सही है या गलत है? नहीं, जो गलत के लिए तो संविधान में तो बुलडोजर की कोई जगह ही नहीं है, फिर बुलडोजर क्यों चल रहा है? जो गलत करेगा वो तो भरेगा भाई। आप बताएं भाई, बुलडोजर क्यों चल रहा है? क्या कह रहे हो पार्षद? बुलडोजर जो चल रहा है लोगों के घरों पर, योगी जी का कहना है कि जो अतिक्रमण कर रहे हैं बुलडोजर उन्हीं पे चलता है, जो गलत है, क्रिमिनल है, माफिया है, बुलडोजर केवल उन्हीं के ऊपर चलता है, किसी गरीब आदमी के ऊपर नहीं चलता। फिर आप कैसे कह रहे हैं? बुलडोजर गरीबों के ऊपर, और जो माफिया थे, माफिया तो वो भी थे जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी करी थी, उनको सजा मिली कि नहीं मिली? दी उनको सजा किसी ने? दिखा दिया कि पार्टी से निकाल दिया, कहाँ से पार्टी से निकाल दिया? आप मेन मुद्दे पे हो, ये देखो कितने। और देखो मेयर साहब के पास नगर निगम के अंदर कम से कम मैंने 10-12 चक्कर काटे अपनी गली वालों के साथ। ये देखिए हालात क्या है गली के, कुछ काम नहीं हुआ, मुसलमानों के एरिया में कोई काम नहीं हुआ। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो लाला जी घूम रहे हैं ना, जाके देखो बनियों की कॉलोनियों को चमन बना रखा है। जिनके वोट के ऊपर दम के ऊपर जीते आते थे ना, वो सहारनपुर के अंदर विधायक बनते थे, उनके हालात देखो क्या है आज, देखो क्या हालात है। तो ये थी सलमान कॉलोनी की जनता, जो कि बेहद नाराज है अपने पार्षद को लेकर, अपनी सरकार को लेकर बेहद नाराज है, क्योंकि इनके यहाँ किसी भी तरीके का विकास आज तक किसी ने नहीं किया है। चाहे वो बड़े बोर्ड की बात करें मेयर की, चाहे विधानसभा की बात करें। और फिर से आपका स्वागत है। मैं अकबरी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जनता नाराज है अपने पार्षद को लेकर और काफी आक्रोश और गुस्सा दिखा रही है। गुस्से की वजह सिर्फ गंदगी, नापाकी और सड़क खराब होने से, यानी कि सफाई नहीं है, सड़क नहीं है, विकास के नाम पर छल है। आइए कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं, बात करते हैं कि नाराजगी क्या है। क्या नाराजगी है आपकी? भाई नाराजगी, हमारा पानी नहीं निकलता है, यहाँ के बस्ती का सारा पानी यही कपता है। ओल्डा पड़ला पानी भी है ना यहाँ के हमारी बस्ती में जमा हो जाए, इस टाइम बरसात होती है, आप यहाँ का देख लियो, आप वीडियो बना लियो, पानी कोड़ो कोड़ो यहाँ हमारी बस्ती में आ जाओ। आपने वोट तो दिया होगा अपने पार्षद को? वोट जीवित तो जीतता है, वैसे भी थोड़ा जीत गया, बिना वोट थोड़ा जीत गया, ये देख लो आपके सामने है। क्या है, क्या नाराजगी है पार्षद को? नाराजगी तो है, देख लो आपके सामने नाराजगी कहेंगे। आप इसी कॉलोनी के रहने वाले हो? हाँ, अकबरी कॉलोनी का रहने वाला। इसी सड़क की बात कर रहे हो? इसी सड़क की बात। चलिए मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन मुझे दिखाए कि किस तरीके से सड़क खराब है। आप देख रहे होंगे ये नाली के नाम पर जो है जल भराव जैसी स्थिति हो चुकी है यहाँ पर, और ये सड़क के ऊपर नाली का पानी आ चुका है और लोग बाग मजबूर हैं इसी पानी में को गुजरने के लिए। ये नाली का पानी है, नापाक पानी है, घरों का पानी है नापाक, उसके बावजूद भी नाली में कोई नकासी नहीं है, सड़क के ऊपर कोई सड़क या खड़ंजा मजबूत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि सरकारी नगर निगम से टाइल तो लगी है, लेकिन टाइल के नाम पे छल है। टाइलें सड़कों पर बैठ चुकी हैं, पानी ने अपनी जगह बना ली है, और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नाली का पानी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे समंदर का पानी हो। ये देखिएगा मेरे पीछे का पूरा दृश्य, ये पूरी सड़क खराब है, पूरी सड़क, तमाम नालियाँ अड़ी पड़ी है। और जब पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद कहता है कि मुझे वोट नहीं दिया। आइए जानकारी लेते हैं कि पार्षद से क्यों नाराज है। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो सब पूरी कॉलोनी के अंदर ऐसा ही है मामला, पूरी कॉलोनी के अंदर आप घूम के देख लो, कहीं से कहीं तक भी सफाई का है ना, कोई पानी की निकासी है, कुछ भी नहीं है। तो इस बार आपने पार्षद बदलने का मन बनाया? जी बदलेंगे पार्षद। किसे बनाएंगे? बस देखते हैं जैसा भी हिसाब बनता है फिर। अच्छा, बड़ा वोट किसे देंगे आप? देखते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। कुछ तो नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। समाजवादी, कांग्रेस
बसपा जी सब ऐसे ही हो रहे भाजपा, हमारे लिए, किसी को तो देंगे। सब ऐसे ही हो रहे हमारे लिए, तो कोई भी आगे नहीं देखता है यहाँ तो पे। यानी कि सरासर आपकी नाराजगी है कि बिल्कुल। आपके यहाँ विकास नहीं हो पाया तो हम कुछ भी नहीं हो पाया है। तो इस बार वोट देने का मन है या नहीं? नहीं, ये भी का मन नहीं है वैसे। आप बताएं भाई जी, वोट किसे देंगे? वोट जैसा माहौल देख के ऐसे ऐसे करेंगे जी। नहीं, वैसे तो आपसे वार्ड नंबर 36 के अंदर जो आपके पार्षद हैं इस बार उन्हें चुनेंगे या नहीं? नया लेके आएंगे जी, अब नहीं चुनने के जो पहले रह चुके। नया किसे बनाने का मन है? जिसे भी देखेंगे। बड़ा वोट किसे देंगे? बड़ा वोट इमरान भाई को देंगे। इमरान भाई क्यों? इमरान भाई समाजवादी क्यों नहीं आपके बीच में सदियों से रही है, और कांग्रेस आपके बीच में रही है सदियों से, इमरान भाई भाजपा आपके बीच में है, MIM आपके बीच में है, तो केवल इमरान मसूद ही क्यों? इमरान मसूद भाई लड़ने वाले नेता हैं। किससे लड़ते हैं? मुसलमान से मुसलमान से लड़ते हैं। मुसलमान के लिए लड़ते हैं, और कोई नेता ऐसा नहीं है जो बुरे टाइम पे अड़ जावे आकर के। तो यानी कि उनकी लड़ाई झगड़े से आप खुश हैं? जी। है? विकास नहीं चाहिए आपको? विकास भी चाहिए, विकास भी होना चाहिए। आपकी सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है, इसके पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसी पीछे इन्हीं पार्षदों को मानते हैं जो काम नहीं कराते आकर के। उनका कहना है कि हम भी मजबूर है, बड़े नेताओं के आगे, मेयर के आगे मजबूर है, विधायक के आगे मजबूर है, क्योंकि विधायक नीति से सड़क बनती है और पार्षद को जो योजनाएं मिलती हैं कट के, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो आप बड़े बोर्ड को जिम्मेदार मानते हैं नहीं मानते? बड़े बोर्ड के हमारा मेयर हमारा होगा जब तो हमारे काम होंगे। भाजपा का मेयर था, आपका मेयर नहीं है? हमारा मेयर यही है। भाजपा वाले मेयर से कभी मिले आप? ना, मैं तो नहीं मिला जी कभी भी। आप बताएं भाई कि किस तरीके का विकास चाहते हैं? यानी ये किस तरीके का विकास सुधार चाहते हैं? सुधार चाहिए भाई, हमारी सड़का नाली गलियां पानी ये सब कुछ सही रहे। आपके मौजूदा पार्षद है, उनसे कभी मिले आप? मौजूदा पार्षद इमरान भाई, अरे नहीं यार, एहसान भाई, हाँ मिले जी। क्या कहा? क्या काम तो उन्होंने भी बतेरा करवाया, काम तो हाँ काम तो अच्छा करवाया, फिर भी यो नहीं है, पर यो तो बहुत सारा काम है ना, ऐसा खत्ता थोड़ी बड़ी हो। हाँ, वार्ड नंबर 36 से फिर भी उन्होंने बहुत ही करवाया, फिर भी आप काम। बताएं भाई कि इस बार पार्षद किसे चुनेंगे? भाई इस बार पार्षद तो जो है डॉक्टर एहतसाम ही है। एहसान भाई ने कुछ नहीं करा। 5 साल वोट लेने के बाद भी कहा कि हमें वोट नहीं मिला यहाँ से। शाम में और एहसान में फर्क क्या है? फर्क बहुत है। देखो जो एहतसाम भाई पे टेक्नोलॉजी है, क्या नाम, 25 साल से बहुजन समाज में रह चुके और राजनीति से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तो युवा साथी हैं, युवा टीम को लेकर साथ में चल रहे हैं। आपने पिछली बार डॉक्टर एहसान को वोट दिया था, तब आपकी हालत हुई। नहीं, डॉक्टर आप एहतसाम को वोट देते हैं, कल को वो भी बदल जाते हैं, फिर क्या करोगे? नहीं बदलेंगे, क्योंकि पूरा विश्वास के ऊपर क्या नाम चुनाव हो रहा है। विश्वास के ऊपर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर एहतसाम खड़े उतरेंगे चुनाव पे इंशाल्लाह। सुम्मा इंशाल्लाह काम हमारा विकास होगा। देखो एहसान भाई के पास हम गए, उन्होंने कहा कि अकबर कॉलोनी से एक भी वोट मिलना काम नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात है पढ़ा लिखा भी, एक भी वोट मिलना काम नहीं हुआ। आज तमाम देख लो हालत क्या हो रही। अच्छा, बड़ा वोट किसे देंगे आप? बड़ा वोट तो हमारा सीधा है, किसे देंगे? इमरान भाई पे है बड़ा वोट, बसपा पे है हमारा वोट। इमरान को क्यों देंगे आप? इमरान को ही देंगे। इमरान 5 साल जनता के बीच है। नहीं, इमरान भाई जनता के बीच में, आपका कहना है इमरान भाई के अलावा और प्रत्याशी भी तो हैं। नहीं, भाजपा से है, कांग्रेस से है, देखो सब है, समाजवादी से आशू मलिक के भाई लड़ रहे हैं। सब अपने घर में बैठ जाओ। आशू मलिक बाहर का है, आशू मलिक यहाँ का कहाँ है? मुरादनगर से यहाँ चुनाव लड़ रही है आगे। तो बताओ हमारे बीच तो जो यहाँ रहेगा, जो घर का रहेगा, जो हमारे पास रहेगा, हम तो जिताना काम करेंगे। आपके बीच में भाजपा का मेयर है डॉक्टर साहब? मैं भाजपा का मेयर पहले 5 साल रहा। भाजपा के मेयर ने बताओ कुछ आगे झांका आगे यहाँ से कोई नहीं कुछ करा। क्या नाराजगी है भाजपा से आपको जो वोट नहीं देंगे? कुछ नहीं, नाराजगी तो है, विकास नहीं होता, बस नाराजगी क्या है बताओ? आपका कहना है भाजपा की सरकार है, उनका विधायक है, ये पड़ रहा है, संजय गर्ग भी होके जाले, सब जाले, ये देखो ये हो रहा विकास। लेकिन आपने विधानसभा के चुनाव में अभी 2022 के अंदर अपना जो विधायक बनाया है वो राजीव गुम्मर जी को बनाया, जो कि भाजपा से है। राजीव गुम्बर भी नहीं कुछ है, उनने भी जीतते ही कहा था कि क्या नाम जय बिल्डोजर चलाना काम करो, तोड़ दो मजदूरों के मकान, तोड़ दो मजदूरों की बिल्डिंग। अच्छा, बुलडोजर से याद आया, बुलडोजर की कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? बुलडोजर की कार्रवाई ये कोई विकास थोड़ा ही है। एक मजदूर आदमी 10 साल 20 साल अपने मकान को बनाने में लग जाए, उसके बाद क्या नाम उसके आके बिल्डोजर चलाने का काम और तोड़ने का काम कर दो, ये राजनीति नहीं है। लेकिन योगी बाबा ने तो अवैध निर्माण को तोड़ने का कहा है, ना कि गरीबों का। जो राजनीति को तुच्छ करने वाला मामला है। बता तो रहा हूँ, मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए थे वो अवैध निर्माण को लेके दिए थे, किसी गरीब को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दिए थे। देखो इसमें तो गरीबी पिस रहा। बताओ क्या नाम, कोई रोजगार की बात है, कोई शिक्षा की बात है, कुछ भी नहीं है। आज तमाम बता दो मुझे, देखो क्या हालत है। कोई सिल्वर लैंड डलने का काम हुआ, क्या नाम खाता खेड़ी में एक भी काम नहीं हुआ सिल्वर लैंड का। तमाम पूरे शहर के अंदर सिल्वर लैंड डलने का काम हो रहा है। बताओ यहाँ अगर तीन पार्षद यहाँ रह चुके हैं, शाहनवाज है, हाजी सैयद थे, एहसान थे। बताओ इन्होंने सबने मिलकर अगर कोई धरना परसेंट कोई जाके नगर निगम में क्या इस चीज का कोई भला नहीं हुआ आज तक, तो फिर आप इमरान मसूद को ही क्यों चुन रहे हैं?
हम तो इमरान मसूद चुने, हमारा घर परिवार है जी, हमारा घर परिवार है, हमारा इमरान मसूद है। हम तो इमरान मसूद का चुनाव। इमरानवादी है? इमरानवादी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल पक्का। हमारा तो बसपा पे वोट है जी, हम जहाँ जहाँ हम तो उनके पीछे पीछे। इसी कड़ी में और लोग मेरे बीच में मौजूद से जाना, आप इसी सेक्टर के भाई? जी, क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। तो जावेद साहब, छोटा वोट किसे देंगे आप? इमरान मसूद को। छोटा वोट इमरान मसूद वो सॉरी से डॉक्टर साहब को। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर एहतेशाम। और बड़ा वोट? बड़ा वोट तो हम उसको देंगे जो हमारे काम आवेगा, चाहे इसमें साइकिल वाला हो, नलिका वाला हो, चाहे पुल वाला हो। हम वोट देंगे जो हमारा कामयाब करेगा। बहुत अच्छी बात कही कि बड़ा वोट उसे देंगे जो विकास करेगा, छोटा वोट भी उसे देंगे जो विकास करेगा। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मुझे दीजिएगा याद। कोई काम नहीं कराया अजी, हम तो वोट देंगे जो मुद्दे की करेगा बात। अकबर कॉलोनी वालों की किसी ने सोचनी नहीं, 5 साल जो भी गया उसके बाद मुझे नहीं वोट दिया, हमने क्या बाहरों को वोट दिया। आया मैं तो साहब भाई वोट देंगे। हाँ, पहले भी हमारा काम करा, भी करते रहेंगे, हम तो उसे देंगे जो हमारा करेगा काम। हर बड़ा कूड़ी देखो हमारे यहाँ, गंदगी बाहर चढ़े, ये देखो कितना कूड़ा कचरा। कोई काम है ये नाले सरकारी कुछ काम है का बिल्कुल भी पार्सल फिर आप बनी है, जानता भी नहीं है कौन कहाँ है। देखो आसान के पास देखो जालिम है, नुकान नाले बनवा दे, यहाँ की सब वो नहीं करता मैं। ये देखो और ये देखो इधर, अब और देखो किस दूर में इधर भी देखो। एहसान के पास गए, एहसान नहीं हो पाया, मुझे कोई अकबर कॉलोनी से वोट नहीं मिला जो मैं आऊँगा यहाँ। वोट लेने सब बनना चाहिए, विकास का मुद्दे का वोट देंगे, जो विकास का मुद्दा होगा तो देंगे वोट। हमें विकास चाहिए, घर की पेंशन नहीं चाहिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। मैं इस समय वार्ड नंबर 36 के वाल्मीकि बस्ती के अंदर मौजूद हूं, जहां पर नदीम बारात घर भी है। और आप देख रहे होंगे कि मैं इस समय बस्ती के अंदर मौजूद हूं और चल रहा है जनता से रुझान, कौन बनेगा पार्षद। आइए जानकारी लेते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं कि इस बार किसको जिताने का मन बना है, कौन पार्षद बनेगा कौन नहीं, और जनता किसे पसंद कर रही है, विकास को लेकर, विकास के नाम पर किसे वोट देगी। आइए, मेरे पीछे एक चाय की दुकान है, मैं चाहता हूँ मेरा कैमरा पर्सन मेरे साथ साथ आए और जनता से जो सवाल जवाब हमें करने हैं वो यही करने हैं। तो आप देख रहे हैं इस समय मैं चाय की दुकान के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग बाग चाय की चुस्की ले रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। तो चाय की चुस्की के साथ में हम बात करेंगे कि वार्ड नंबर 36 के अंदर कौन बनेगा पार्षद। जी सर बताएं। पार्षद को नहीं हम कह सकते, हमने बता दिया आपको, हम एहतेशाम को वोट देंगे पार्षद, यानी कि छोटा वोट आप एहतेशाम को देंगे। बड़ा वोट किसे देंगे? इमरान भाई को। इमरान, वजह क्या है? बस वजह कुछ नहीं है, और भी तो पार्टी है और भी कैंडिडेट है, पड़े हो जी, हमारा अपना बड़ा वोट उन्हीं का है जी। आप बताएं चाचा, वोट किसे देंगे इस बार? भाई वोट तो जो है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा किसे देना है। बड़ा वोट किसे देंगे? छोटा वोट तो इमरान का ही है। बड़ा वोट इमरान का है, छोटा किसका है? छोटा तो जो है देख रहे अभी, सोच रहे अभी किसे देना है किसे नहीं देना है। आप बताएं भाई बड़ा वोट तो साइकिल पे इमरान को, छोटा वोट पतंग को। लेकिन एक बात बताएं आप, इमरान को साइकिल पे थोड़े, इमरान तो हाथी पे सवार है। हाँ हाथी पे ही देंगे हम वोट बड़ा। चलिए, इसी कड़ी में मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं जो कि एक चाय की दुकान चलाते हैं और काफ़ी अच्छी चाय बेचते हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा साहब, आप वार्ड नंबर 36 के हैं? जी। आप ये बताएं आपका वोट किस पे जाएगा? पतंग पे। पतंग पे जी। और बड़ा वोट किसे शाहरुन को? नहीं, बड़ा वोट किसे देंगे? बड़ा वोट हमारा जाएगा साइकिल पे। साइकिल पे जी। अच्छा, साइकिल को देने की क्या वजह है? हम शुरू से इसी से जुड़े हुए। और पतंग को देने की क्या वजह है? बस ये नई पार्टी आई, अपना है शाहरुन, इसे देंगे हमारे हाथ का। ठीक है, इसी कड़ी में और लोग हमारे बीच में मौजूद है। आइए, मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ साथ आए और हम जानकारी लेते हैं कौन बनेगा पार्षद। जी, इस बार क्या समीकरण रहेंगे, कौन बनेगा पार्षद? पार्षद तो देखो जी, हमारे जो 36 नंबर का वार्ड है, हमारे यहाँ से एक ही सदस्य खड़ा हुआ है और वो है आरिफ भाई। तो उन्हें आरिफ भाई को ही वोट सपोर्ट करना चाहिए 36 नंबर वार्ड से। क्यों? अपने वार्ड में अपना आदमी होगा, अपना विकास होगा
और काम होगा। ये तो नए तो जितने भी आए हैं और चले गए। मौजूदा जो पार्षद है उन्होंने कोई काम किया? उन्होंने आज तक की किसी भी काम में कोई भी काम नहीं करा। अगर हम किसी काम के लिए गए भी हैं तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। आप इसी वार्ड के हैं? हम इसी वार्ड के नंबर 786। आप बताएं भाई किसे वोट देंगे? अभी और लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में एक शख्स जो कि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और अपने किसी काम से जा रहे हैं। मैंने रोक दिया, गुस्ताखी की माफ़ी। लेकिन मैं जानकारी लूँगा कि क्या आप वार्ड नंबर 36 के हैं? क्या बताओ? आप इसी महल्ले के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर हाँ जी, महल्ले के रहने वाले हैं। वसीउर रहमान खान। वसीउर रहमान, आप ये बताएं छोटा वोट आप किसे देंगे? हम पार्षद एहसान को देंगे। पार्षद एहसान। हाँ। और बड़ा वोट? बड़ा वोट हम जो है इमरान मसूद को देंगे। अच्छा, जो आपके पार्षद हैं एहसान साहब, उनकी बड़ी शिकायत है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। सबको ये कहते हैं कि मुझे वोट नहीं दे, फिर आप उन्हें वोट क्यों देंगे? कौन कह रहा काम नहीं करा? पूरी बस्ती का हमने सर्वे किया। पूरी बस्ती को सर्वे करा, काम देखो कितना करा। स्कूल का आगे की सड़क बनाई। कौन सी स्कूल है? ये अपना म्यूनिसिपल कॉलोनी का स्कूल है। मंदिर का आगे की सड़क है। मदरसे का आगे की सड़क बनवाई। वाल्मीकि कॉलोनी के मेन रास्ते की सड़क बनवाई। 786 कॉलोनी की सड़क बनवाई। शिक्षा के विभाग में उन्होंने जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा था उनके एडमिशन करवाए। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान देने की जरूरत है भाई। तो ने का कोई साथ दिया है? बहुत दिया, का? बहुत ज्यादा। अच्छा, किसी अभी एक का भी मोबाइल चोरी हो गया था। वो गलती से अनपढ़ आदमी होने की वजह से ले लिया, उसे छुड़वा कर आया थाने से। नहीं, किसी की आपने पेंशन वगैरह? पेंशन मिला 20 पेंशन बनवाई। 20 पूछो अफसरी की बनवाई। हमारे जांच में तो किसी का भी कोई काम नहीं हुआ है। आपके वार्ड में कोई काम हुआ? नहीं हुआ। अफसरी की बनवाई यही सी है तुम्हारे 786 में। 786 की कौन सी सड़क बनवाई? 786 की सड़क वो है जो उसमें काम लगा पड़ा। तुम्हारी लोगों की वजह से, जब तुमने उस पर झगड़ा कर दिया। झगड़ा क्या में कर दिया? जब नालियाँ सही नहीं लेके चल रहे उसकी भी, जब नालियाँ ही सही नहीं लेके चल रहे। नहीं, नालियों के लिए तुम्हें पहले जब तुम्हारे पास ठेकेदार आया था जांच के लिए, जब कहते हैं ना कि नाली इधर से नहीं इधर से होगी, जब वो बनना काम शुरू हुआ उसमें रोड़ा डालना। काम तो काम के तरीके से ही होगा। ये थोड़ा है घर फाड़ के नाली बना देंगे, ऐसे कैसे? ये तो सड़कों की बात थी। आप ये बताएं कि जैसे कि वो 5 साल उन्होंने अपना पीरियड निकाला है, किसी के राशन कार्ड, पहचान पत्र, कोई पेंशन वगैरह, कोई मकान वगैरह मुख्यमंत्री योजना से बनवाया है? 10 मकान बनवा दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। आप देखो ना कितना विकास हुआ, चारों तरफ मकान बने हुए। किसने बनवाए भाई? पार्षद ने तो बनवाए। अगर कोई किसी को पैसे दे रहा है वो उसका जिम्मेदार खुद है। तो आपने क्या मन बनाया? वोट आपका किस पे जाएगा? एहसान को, एक पढ़े लिखे आदमी को। आप बताएं आपने किसको मन बनाया? हम तो कुर्सी को देंगे जी। कुर्सी को? हाँ, जो अपने पार्षद अपने। तो ये थी जनता की राय। और आप देख रहे थे समीकरण चुनाव का, कौन बनेगा पार्षद। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।